हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिक अ पाइल रीडिंग, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 2 पाइल का यहाँ पर चयन करा है, जिसमें पहली पाइल में ए से लेकर एम एंड दूसरी पाइल में एन से लेकर जेड लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं हम टॉपिक क्या लेकर आए हैं और फिर पाइल कैसे सेलेक्ट करनी है ये डिस्कस करेंगे। आज हम यहाँ पर पाइल वाइज ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं और उनके साथ अगर आप इस रिश्ते में दूरियां फेस कर रहे हैं, सेपरेशन फेस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में आप हैं, तो क्या इस तरह की दूरियां आप दोनों के बीच की ख़त्म हो जाएगी? क्या आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा इस मार्च मंथ में? तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देखूँगी। अब यहाँ पर ये देखना है कि आपको पाइल को कैसे सेलेक्ट करना है। आप जिस भी पर्सन के साथ ये दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, उन्हीं के नाम का पहला अक्षर आपको सेलेक्ट करना है और उसी के बेसिस पर आपको पाइल को सेलेक्ट करना है। तो अगर उनके नाम का अक्षर ए से लेकर एम के बीच में आता है तो आपको पाइल नंबर 1, एंड अगर उनका नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है तो आपको पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट करना है। शुरुआत करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। जिस किसी के भी पार्टनर का नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि क्या इनके साथ आपकी जो भी दूरियां चल रही हैं वो ख़त्म होंगी या नहीं, और दूरियां ख़त्म होने के बाद यहाँ पर रीयूनियन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं तो इस मार्च मंथ में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना मेरा ज़रूरी बनता है कि आखिर आप दोनों के बीच में ये दूरियां आई क्यों, दूरियों की वजह क्या है, सेपरेशन की, नो कांटेक्ट की, लेस कांटेक्ट की वजह क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। और रीडिंग की शुरुआत करने से पहले अपना पूरा का पूरा फोकस अपने भगवान पर, अपने यूनिवर्स पर, अपने डिवाइन पर आपको करना है और उन्हें ग्रेटिट्यूड देना है, और उसके बाद आपको रीडिंग की शुरुआत करनी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में दूरियों की, सेपरेशन की वजह क्या है। गाइड कीजिए, बताइए इस वजह के बारे में बताइए। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स और उनके पर्सन के कनेक्शन के बीच में दूरियों के पीछे की वजह बताइए। यहाँ पर आपका आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका द हैंगमैन। मैं एनर्जीज आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नाम के अक्षर के मुताबिक रीडिंग हो रही है तो यहाँ पर एनर्जीज इतना मैटर नहीं करती है, फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर एनर्जीज बताऊंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका फायर साइन मुझे दिखाई दिया, ये आपका एयर साइन हो गया, ये आपका वाटर साइन हो गया और ये आपका अर्थ साइन हो गया। तो एनर्जीज इनफैक्ट यहाँ पर आ भी सभी गई है। नंबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे मुझे आपके लिए यहाँ पर नंबर 3 ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, एंड नंबर 12 यानी कि आपका मार्च एंड दिसंबर मंथ जो आपसे इसी पर्सन की वजह से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका जो भी इनके साथ रिश्ता रहा है वो 12 साल का या 3 साल का रहा है, या फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि 12 महीने 3 महीने से आप लोगों के बीच में सेपरेशन, ये दूरियां चल रही हैं। उसके अलग 12 साल तक रिश्ता सही चला, उसके बाद 3 साल से आप नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में हो, ऐसे देखना है, या टोटल 12 साल आपके हो गए हैं। दिसंबर और मार्च मंथ जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे, बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलने होंगे। ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं दूरियों के पीछे की वजह क्या है। देखो, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि
बेसिकली जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एक ऐसे रिलेशनशिप में थे एक वक्त पे इस पर्सन के साथ जिसमें आप ही इस रिश्ते की गाड़ी चला रहे थे, आप ही इस रिश्ते में अपनी साइड से एफर्ट्स कर रहे थे, दे रहे थे। क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही साइड से सब वर्क होता हुआ दिख रहा है और वो था आपकी साइड से। आपके पार्टनर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपको ना तो वो दे रहे थे जो आप डिज़र्व करते हो या ये रिश्ता चाह रहा था, और ना ये देना चाह रहे थे, जिसके चलते इस कनेक्शन में डिसबैलेंस आया। जिस दिन आपने इस कनेक्शन में अपनी साइड से एफर्ट करने, मेहनत करनी, काम करने बंद कर दिए, उसी दिन जाकर ये रिश्ता कहीं ना कहीं थम गया। उसी दिन आकर ये रिश्ता ऐसा स्टक हो गया जैसे कि ना निकलते बन रहा ना उगलते बन रहा। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। उसकी अलग यहाँ पर ये वजह भी मुझे दिख रही है, जैसे कि एक वक्त पे ये पर्सन ना जो भी फैसले ले रहे थे, जो भी इन्होंने इस कनेक्शन को लेकर सोचा, वो अल्टीमेटली आपको भी स्टक कर रहा था, इनको भी स्टक कर रहा था। इनके जो भी फैसले लिए गए हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी फैसले लिए हैं तैश में आकर लिए हैं, बिना सोचे समझे लिए हैं, काफ़ी जल्दी इन्होंने फैसले लिए हैं। तो आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड पास्ट में कोई ऐसा डिसीज़न लिया गया है जो बहुत जल्दी में लिया गया है, बिना क्लैरिफिकेशंस के लिया गया है या बिना बात करे लिया गया है, और वो फैसला भी इस पर्सन ने लिया है, जिसके चलते आज तक इस कनेक्शन में ये क्लियरिटी भी नहीं हो पाई कि ये कनेक्शन आगे जुड़ेगा, मिलेगा या नहीं। और आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते में उम्मीद का बांध कर बैठे हुए हो, बट स्टिल स्टक हो। यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि देखो, आप लोगों के केस में इन सब के पीछे की वजह क्या थी, या तो थर्ड पार्टी इशू था, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा शक्की किस्म के थे, बहुत ज़्यादा शक ये करते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना गलत वे में ले लेते थे, और उसके चलते इस कनेक्शन में ये सेपरेशन आया, ये दूरियां आई है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। यानी कि अगर इस पर्सन को शक की बीमारी थी, इस पर्सन को डाउट्स रहते थे, तो इस पर्सन ने उस डाउट्स के बेसिस पर तुरंत फैसला ले लिया कि भाई इस रिश्ते में आपको और नहीं दे पाएंगे, इस रिश्ते में आपके साथ और नहीं चल पाएंगे, और इन्होंने अपने मन मुताबिक तेज़ी से इस कनेक्शन को सरेंडर करने का डिसीज़न लिया। और अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है तो उसने जो भी आपके पार्टनर को सलाह मशवरा दिया, जो भी इन्हें गाइड करा, जो भी इन्हें समझाया, इन्होंने वो समझा, सोचा और उसे समझा, सुना, और उसे सुनी सुनाई बातों के मुताबिक तैश में आकर, जल्दी में आकर इस पर्सन ने फैसला लिया है। यानी कि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है पाइल नंबर 1 के लिए कि आपके पार्टनर ने जब लास्ट में डिसीज़न लिया है तो उसमें आपको ये मौका भी नहीं दिया कि आप कुछ चीज़ें सही कर लो। ठीक है, आप इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों का रिश्ता ना डेफिनेटली एक वेटिंग मोड पर है। इस कनेक्शन में आप आज तक ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं इसे क्या बोलूँ, कि अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया या फिर अभी भी इसमें कोई गुंजाइश है, क्योंकि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो इस रिश्ते को लेकर। इस पर्सन ने बिल्कुल इस रिश्ते को वेटिंग मोड पर डाल दिया, जिसके चलते आप स्टक हो हद से ज़्यादा। यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को, हालांकि जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया, जिसके भी चलते जो भी हालात आपके बीच में थे, उनका अफसोस तो इन्हें होता है, लेकिन ये पर्सन पीछे मुड़कर उस अफसोस को क्लियर नहीं कर रहे हैं। अभी भी इस कनेक्शन में किसी तरह की कोई क्लियरिटी आने का नाम ही नहीं ले रही है। ये पर्सन कुछ क्लियर करने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसके चलते आप और ज़्यादा परेशान हो कि क्या ये जो दूरियां हैं, ये सेपरेशन है, ये कभी ख़त्म होगा भी या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस तरह से ये ख़त्म होगा। तो आपके मन में ये सवाल अक्सर चला करते हैं। तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में ये जो दूरियों की वजह दिख रही है, इस पर्सन की इमैच्योरिटी, इस पर्सन का शॉर्ट टेम्पर्ड होना, जल्दी से फैसला ले लेना और सोचना समझना नहीं, इस रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके अलग कुछ लोगों के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि देखो, आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के कभी फैसले ले भी नहीं पाए। इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ के जो मेन डिसीजंस होते हैं वो लिए नहीं हैं। इन्होंने हमेशा उन डिसीजंस को किसी और को सौंपा है, और उधर से जो डिसीज़न इन्हें सुनाया गया
वही इस पर्सन ने अपनाया है, यानी कि ये पर्सन डेफिनेटली उस किस्म के हैं जैसे कि अपनी ज़िंदगी के कभी कोई सही फैसले ले भी नहीं पाए हैं। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो दूरियों की वजह यहाँ पर ये सब मुझे दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1। अब सवाल यहाँ पर आता है कि क्या ये दूरियां ख़त्म होंगी इस मार्च मंथ में या नहीं। तो पहले येस और नो में देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है, फिर उसे क्लैरिफाई करेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि अब व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में ये जो दूरियां चल रही हैं ये ख़त्म होंगी इस मार्च मंथ में या नहीं। गाइड कीजिए। एम्प्रेस, द हाई प्रीस्ट, द चैरियट, ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, यहाँ पर ये पर्सन ही अकेले इस रिश्ते को नहीं चला रहे हैं या अकेले यही पर्सन इस रिश्ते के रिगार्ड डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे कोई मिस्टीरियस है, यहाँ पर कोई पहेली है जो ना तो आप सुलझा पाए हो और ना इस पर्सन ने कभी आपको सुलझाने भी दी हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर ये संभावना बन रही है कि ये जो भी मिस्टीरियस है कोई महिला है जो अपना दिमाग चलाती हैं, जो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में सच्ची झूठी कर रही हैं, जो आपके पार्टनर के ऊपर अपने डिसीजंस किसी ना किसी नाम पर थोप रही हैं, जिसके चलते इस कनेक्शन में ये सेपरेशन भी आया है। तो ऐसा भी मैं कुछ देख पा रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 1, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ये बंदा या बंदी आपके लिए हद से ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये बंदा ना मतलब सिर्फ आप ही को पूजना चाहता है या चाहती है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत नेगेटिविटी डाली गई है। पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में तो ये बन रही है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, या कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हैं या फिर प्रेगनेंसी यहाँ पर एक मुद्दा बनाया गया है आप लोगों के बीच के सेपरेशन का, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पर्सन आपको लेकर अट्रैक्टेड है, ठीक है। एज अ कपल आप लोग रह रहे थे, अच्छा खासा सब चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी, लेकिन सडनली चीज़ें ऐसी हुई जैसे कि बिल्कुल सोच के बाहर है। यहाँ पर तो कोई यहाँ पर गेम खेला है और जिसके चलते आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं। एनीवे सवाल जैसा कि यहाँ पर ये है कि क्या इस मार्च मंथ में दूरियां ख़त्म होंगी। देखो मुझे ये दिख रहा है कि पूरी तरह से दूरियां नहीं ख़त्म होंगी। हाँ, अगर जैसे आपका रिश्ता अभी इस स्टेज पर है या इस स्टेज पर है, पूरी तरह से रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो इस रिश्ते में आपको मूवमेंट्स दिखाई देंगे। इस रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ जेस्चर दिखाई देंगे, जैसे कि एक बेचैनी जो होती है ना इंसान के दिल में, वो आपको दिखाई देगी। अब वो बेचैनी इनकी साइड से आपको कैसे दिखेगी? सोशल मीडिया की तरफ से, एज एन ये ऐसे सैड स्टेटस डालेंगे या इस तरह के स्टेटस डालेंगे जिसमें ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहेंगे, ठीक है। तो मार्च मंथ में मुझे अभी तक ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी सारे ऐसे मैसेज सेंड करने की कोशिश करेंगे जिसे आपको खुद सॉल्व करना होगा, खुद आपको उसे सुलझाना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और देखते हैं मार्च मंथ में इस दूरियों के रिगार्ड क्या क्या आप लोगों के बीच में पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये रिश्ता हैंडमैन की एनर्जी में पहुंच गया है, एकदम ठंडा पड़ गया, एकदम जैसे कि सब सिचुएशन आपने भी सरेंडर कर दी हैं, इन्होंने भी सरेंडर कर दी हैं, तो इस कनेक्शन में यहाँ पे विद दिस द चैरियट मूवमेंट्स दिख रहे हैं। तो वही चीज़ें देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 1 के पर्सन और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके कनेक्शन में इस मार्च मंथ में किस तरह से ये दूरियां ख़त्म होंगी या नहीं होंगी। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, इल्यूजन्स। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 1, क्या इस मार्च मंथ में व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच की दूरियां ख़त्म होंगी या नहीं। गाइड कीजिए। टेम्पटेशंस,
एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक, देखो बेसिकली यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि इस मार्च मंथ में आपके पार्टनर जैसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, इनका एग्रेशन आपको दिखाई दे सकता है। ये ऐसे आपकी तरफ बढ़ने के लिए उतावले रहेंगे जैसे कि इन्हें आपसे बेहद सारी शिकायतें हैं और ये उन शिकायतों की क्लियरिटी आपसे मांगना चाहेंगे। पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि देखो आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन तो होगा, लेकिन उस कन्वर्सेशन में क्लियरिटी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको ये समझ में आ पाएगा कि हाँ ये बंदा या बंदी के दिल में ना मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, लेकिन ये बंदा या बंदी अभी भी उस फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और उसके पीछे की वजह मैंने आपको बताया, हाई प्रीस्टेस को यहाँ पर गेम खेल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे इस मार्च मंथ में एज अ बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा उतावलेपन में। वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन इस पर्सन की इस वे में होगी कि आपको चाहते तो है, या आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर भी आना चाहते हैं, लेकिन हालात इन्हें ना अलाउ नहीं कर रही है। हालात इन्हें ऐसे मार्ग दिखा रहे हैं कि जो तुम सोच रहे हो वो सब भ्रम है, सब इल्यूजन्स है, कुछ भी ऐसा है नहीं। और ये पर्सन उस भ्रम को भ्रम नहीं मानना चाहेंगे। ठीक है, ये पर्सन चाहेंगे कि भाई नहीं, जो क्लियरिटी होनी चाहिए वो मुझे अब मिलनी चाहिए। ये पर्सन उस वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे जैसे कि ये आपको क्लियरिटी देना चाहेंगे कि इनके दिल में आपके लिए भावनाएं हैं, फीलिंग्स इनके दिल में हैं, लेकिन किस रीज़न की वजह से ये पर्सन परेशान है, तो वो चीज़ें आपको इस मार्च मंथ में पता चलेंगी। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। यानी कि जैसे अगर आपके पार्टनर पूरी तरह से शांत बैठे हैं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, आपको ये भी नहीं पता चल रहा कि भाई इनके दिल में प्यार है भी या नहीं है, वो भी मर चुका है, तो इस मार्च मंथ में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है पाइल नंबर 1 के केसेस में कि आपको इनकी तरफ से इस चीज़ की क्लियरिटी मिले कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज्ड है कि कैसे आपकी तरफ बढ़े। ठीक है, इस चीज़ का कन्फ्यूज़न है कि ये जो लॉजिक, ये जो सरगमस्टेंसेस हैं, ये इन्हें अलाउ नहीं कर रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। तो आपको ना अगर क्लियरिटी नहीं है, किसी तरह के इल्यूज़न में आप हो, किसी तरह के भ्रम में आप हो, उसकी क्लियरिटी नहीं है, तो इस मार्च मंथ में आपको वो क्लियरिटी डेफिनेटली होगी। और उस क्लियरिटी के चलते यहाँ पर इस कनेक्शन में एक मूवमेंट आपको दिखाई देगा अपने पार्टनर की साइड से। एक उम्मीद आपकी बंधेगी, या जिस उम्मीद पर आप बैठे हो ना, वो उम्मीद आपकी और ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करेगी, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो और देखते हैं कि चलो मार्च मंथ में तो यहाँ पर मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और ये देखते हैं कि कोई कॉल आने की, टेक्स्ट आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं, क्योंकि इनकी तरफ से एक्टिविटीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपकी तरफ बढ़ते हुए। इनका एग्रेशन ही क्यों ना हो, इनका गुस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन इनकी तरफ से जेस्चर दिख रहे हैं मुझे बेहद सारे इस मार्च मंथ में। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस मार्च मंथ में। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस आने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। टेम्परेंस, देखो ये पर्सन ना आपको ये जाहिर करने की बेहद ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप ही के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं, भले आप लोगों के बीच में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, तो उस चीज़ की क्लियरिटी आपको इस मार्च मंथ में होगी। आपको पता चलेगा कि आखिर वजह क्या है। इस टावर की वजह ये नहीं है जिसे आप बहुत लंबे समय से मानते आ रहे हो, वजह कोई और है। तो इस मार्च मंथ में आपको अपनी लव लाइफ को लेकर किसी तरह का राज पता चलेगा। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर आज भी दिल और दिमाग से आपको सोचते रहते हैं, आपके लिए हद से ज़्यादा पैशनेट रहते हैं, आंख बंद करके भी आपको ही सोचते हैं। उस चीज़ की क्लियरिटी आपको मिलेगी। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो कोशिशें हैं वो आपको दिख नहीं रही हैं, या इनकी कोशिशें इन्हें नाकामयाब कर रही हैं, वो भी आपको इस मार्च मंथ में ही दिखाई देगा। और पॉसिबिलिटीज़ है कि इस पर्दे के पीछे कौन खेल रहा है या खेल रही है, उसकी भी क्लियरिटी आपको इस मार्च मंथ में हो जाए। आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी आपको क्लियर पूरी तरह से हो जाएगा कि हाँ ये मेरा वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं
नहीं है कि इन्होंने मेरा वेट करना छोड़ दिया। तो जो आपके माइंड में भ्रम है चल रहे हैं ना, वो भ्रम आपके इस मार्च मंथ में अपने पार्टनर के रिगार्ड खुलेंगे, ऐसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मूवमेंट्स होंगे, दूरियाँ ख़त्म पूरी तरह से तो नहीं होंगी, लेकिन इतनी क्लियरिटी हो जाएगी कि आप भले फिजिकली तौर पर एक दूसरे से दूर हो, लेकिन दिल से आप दोनों बेहद ज़्यादा आज भी करीब हो। तो उस चीज़ की आपको क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए ये देख लेते हैं, क्या इस कनेक्शन में आप लोगों की रीयूनियन की कोई उम्मीद है या पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं, क्योंकि मार्च मंथ में तो मुझे देखो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनते हुए दिख रही है, लेकिन मैं ये देखना ज़रूर से चाहूँगी कि कब तक आप लोगों के रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं, और या आप रीयूनाइट होगे या नहीं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। अरे वाह, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर आप लोग रीयूनाइट तो होगे, आप लोग अगर कमिटेड है या कमिटमेंट चाह रहे हो तो वो सभी चीज़ें डेफिनेटली बरकरार रहेंगी। आप कमिटेड होंगे इस पर्सन के साथ, और इस कनेक्शन में जो डाउट्स है ना वो क्लियर होने ज़रूरी भी हैं। जो हमें दिखाई दिया कि इस मार्च मंथ में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ मुझे ऐसे दिख रही है जैसे कि अप्रैल मंथ तक आप लोगों का यहाँ पर रीयूनाइट हो जाएगा। मार्च मंथ में आप लोगों के कनेक्शन में मूवमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे एंड अप्रैल में काफ़ी लोगों का यहाँ पर पाइल नंबर 1 के रिगार्ड रीयूनियन हो जाएगा। उसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं पाइल नंबर 1 इस कनेक्शन के रिगार्ड में। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए फॉर पाइल नंबर 1 के लिए। बताइए यूनिवर्स, रिमेन पॉजिटिव एक गाइडेंस के तौर पर आपसे बोला जा रहा है। बस अपने आप को इतने वक्त तक पॉजिटिव ज़रूर से बनाए रखिएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है अगले कुछ हफ्तों में चीज़ों में मूवमेंट आपको दिखाई देने लगेंगे और आपकी लाइफ में डेफिनेटली हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। बड़े और पॉजिटिव वे में बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी गाइडेंस पाइल नंबर 1 के लिए बोली जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिस किसी के भी पर्सन का नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है तो चलिए चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या इस मार्च मंथ में आप लोगों के बीच में जो भी दूरियां चल रही हैं वो ख़त्म होंगी या नहीं, और रीयूनियन की क्या क्या संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। तो उससे पहले हमारा यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है पाइल नंबर 2 कि आप लोगों के बीच में दूरियों की वजह क्या है। उसके बाद ये देखेंगे कि क्या दूरियां आपकी ख़त्म होगी इस मार्च मंथ में। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए फॉर पाइल नंबर 2 के लिए। बताइए आखिर इन दोनों के बीच में दूरियों के पीछे की वजह क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए पाइल नंबर 2 के पर्सन और उनके बीच में दूरियों के पीछे की वजह। यहाँ पर सबसे पहले आया है 2 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनर्जीज से पाइल नंबर 2। हालांकि एनर्जीज इतना मैटर नहीं कर रही हैं क्योंकि मैं आज की ये जो रीडिंग कर रही हूँ वो नेम के बेसिस पर कर रही हूँ। ठीक है, स्टिल मैं आपकी तसल्ली के लिए देख लेती हूँ कौन कौन सी मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जी है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका फायर साइन मुझे दिखा, ये आपका अर्थ साइन हो गया, ये आपका वाटर साइन हो गया एंड ये आपका एयर साइन हो गया। तो देखो एनर्जीज भी ओवरऑल सभी आ चुकी हैं। पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो आप दोनों के बीच में एज गैप है। ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या आप दोनों सेम एज के भी हो सकते हो, मतलब आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं।
नंबर 2 एंड नंबर 11 ये दो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फेब एंड नवंबर मंथ। तो हो सकता है जैसे 11 साल का रिश्ता है, 2 साल का रिश्ता है, 11 महीने 2 महीने से काफ़ी ज़्यादा दूरियां आप दोनों के बीच में चल रही हैं, या 11 साल तक रिश्ता सही चला, 2 साल से दूरियां चल रही है, या टोटल मिलाकर 11 साल का रिश्ता है आप दोनों के बीच में, जिसमें दूरियां भी इंक्लूड कर लो और जिसमें आपका साथ भी इंक्लूड कर लो। और उसकी अलग जैसे नवंबर और फरवरी इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे, बिछड़े थे, तो ऐसे करके भी आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलने होंगे। सवाल पर आते हैं कि आखिर आप दोनों के बीच में दूरियों की वजह क्या है। देखो, मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आप दोनों के बीच में जो दूरियों की वजह थी वो है परिवार। ठीक है, विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि परिवार का अपना ही सोचना, परिवार की अपनी ही सोच, जिसके चलते ये रिश्ता यहाँ पर इस स्टेज पर आया है। पॉसिबिलिटीज़ है कि परिवार के चलते लड़े भी हो आप दोनों, और काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में रॉन्ग वर्ड्स एक दूसरे को डिलीवर हो गए हैं, काफ़ी कुछ आप दोनों ने एक दूसरे को गलत बोल दिया, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं। उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से एक तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है या बोल देती है। एक थोड़ा बहुत शांत है, लेकिन जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो उस वक्त पे भी वो पर्सन ठंडा नहीं होता, बजाय उस वक्त पे उसका दिमाग चलने लगता है। तो ऐसा दिख रहा है कि एक तो हद से ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, उसके चलते वो दिमाग यूज़ ही नहीं करता या करती, और एक बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करने लगता है या लगती है, जिसके चलते ना आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए वो बहुत बड़ा रूप ले लिए। तो यहाँ पर मुझे ना आप दोनों के बीच में बहुत गंदा कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहा है, जबकि इनके पीछे की वजह ये परिवार है। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप दोनों की इमैच्योरिटी का फ़ायदा कहीं ना कहीं किसी और को हो गया है। पाइल नंबर 2 ऐसा देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर यहाँ पर इतने इमैच्योर हैं कि जब आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई तो ये पर्सन पहली चीज़ तो इस लड़ाई को ये मानकर बैठ गए कि मुझे यहाँ पर जीतना है। उसके अलग दूसरी चीज़, जीते भी और फिर उसके बाद चुपचाप चले भी गए। मतलब पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको बिना कोई क्लैरिफिकेशंस दिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर गए हैं। ठीक है, और कोई फैसला इन्होंने ले लिया, भले वो फैसला जो है वो इनके परिवार वालों ने इन पे थोपा हो, आपको उस चीज़ की क्लियरिटी नहीं है कि भाई अल्टीमेटली क्या हुआ। हाँ, आपको डाउट्स ज़रूर होते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की पीछे की वजह ये परिवार है, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ही इस पर्सन ने आपसे दूर जाने का चुपचाप फैसला भी ले लिया है। प्यार आप बहुत करते हो उस पर्सन से, और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग तो मुझे यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में भी इस पर्सन के साथ दिख रहे हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में ना प्यार जितना था, जितना आप दोनों एक दूसरे के क्लोज थे, उतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरियां भी आ गई हैं। और उस सब के पीछे की वजह इस पर्सन की इमैच्योरिटी, चुपचाप चले जाना आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में आप लोगों का जो मिलन हुआ था ना वो सोशल मीडिया के थ्रू हुआ था, ऐसा दिख रहा है। चाहे ये रिश्ता आपको शादी तक ले गया हो, जैसे कि किसी मैट्रिमोनियल साइट से आप लोग मिले हो, न्यूज़पेपर के थ्रू आप लोग मिले हो, आपकी शादी हो गई हो, या फिर फ्रेंडशिप हो गई हो, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और ऐसा दिख रहा है कि देखो, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो एकदम से भड़क जाते हैं, एकदम से उतावले हो जाते हैं, और आपके पार्टनर ना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। ऐसी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, मतलब दोनों की इमैच्योरिटीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर जो दबे पाँव आपकी ज़िंदगी से गए हैं ना, उसके बाद इन्होंने ये फैसला ऑलरेडी ले लिया था कि अभी पीछे मुड़कर नहीं आएंगे, अभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे आपको, यानी कि इसी डिसीज़न के साथ आगे बढ़े थे कि अब ये मूव ऑन ही करेंगे, अभी आगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसा समझाने वाले, ऐसा गाइड करने वाले इनके परिवार वाले थे, ऐसा भी है। पॉसिबिलिटीज़ है कि परिवार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, पैसा है वहाँ पर, ऐसी भी यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। अब सवाल जैसे कि हमारा इस रीडिंग का था कि क्या इस मार्च मंथ में आप दोनों के बीच में ये जो भी सेपरेशन चल रहा है, ये जो भी दूरियां चल रही हैं, वो ख़त्म होंगी या नहीं। तो मेजर अरकाना से देखेंगे इस चीज़ को। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए फॉर पाइल नंबर 2, क्या इस मार्च मंथ में
इनके बीच की दूरियां ख़त्म होंगी या नहीं? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। द लवर्स, स्टार, वर्ल्ड। अरे वाह, क्या बात है। पाइल नंबर 2, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ गए हैं। पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। सेपरेशन के बाद फिजिकली दूरियां हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर दिख रही है, यानी कि ये पर्सन जो आपसे दूर गए थे ना, उसके बाद इन्होंने अपनी जगह बदल ली हो या जॉब बदल ली हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। देखो पाइल नंबर 2, मुझे ना इस मार्च मंथ में आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां चल रही हैं, जो भी वजह थी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी, वो ख़त्म होने की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। तीनों कार्ड लाइन से यस को डिनोट करते हैं। जो प्यार एक वक्त पे ये पर्सन एक लड़ाई के मैदान की तरह समझ रहे थे, हार और जीत की तरह देख रहे थे, उसी प्यार को ये पर्सन प्यार की तरह देखने वाले हैं। उस प्यार की वैल्यू समझने वाले हैं, या उस प्यार में इस पर्सन को जो उम्मीदें ये खो बैठे थे या आपकी भी तोड़ना चाह रहे थे, वो उम्मीदें इनकी डेफिनेटली जागेंगी। तो यहाँ पर मुझे बेहद ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ फॉर पाइल नंबर 2 बनते हुए दिख रही है, ठीक है। अब सवाल हमारा यहाँ पर आता है कि भाई देखो, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी चीज़ें अभी ऐसी चल रही हैं जो बड़ी उलझी पड़ी हैं, तो कैसी संभावनाएं हैं यहाँ पर इस पर्सन के और आपके बीच की दूरियों के ख़त्म होने की? तो दूसरे डेक से देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए फॉर पाइल नंबर 2। बताइए आखिर ये दूरियां कैसे ख़त्म होंगी व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच की? गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड का कार्ड फिर से आया है, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस को भी बताता है और एक साइकिल को कंप्लीट होते हुए भी बता रहा है। आखिर ये दूरियां ख़त्म कैसे होंगी? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। ये जो फ्रॉड्स अगेन आया है, द गाइड, 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई हैं, तो एनर्जीज तो वापस से डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर जो आपसे मूव ऑन करके गए थे, तो ये अपनी फीलिंग्स जो इनके दिल में आपके लिए है उसे छोड़कर नहीं गए थे, उसे भी साथ समेट कर ये पर्सन गए थे। और कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो जज्बात ही इस पर्सन को वापस से इस कनेक्शन में आपकी तरफ लेकर आएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन का वापस आने का जो माध्यम है वो परिवार ही बनेगा, लेकिन जो परिवार इन्हें वापस लेकर आएगा, उनका इंटेंशन यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। एज एन देखिए, बात को आप पूरी तरह से समझिएगा। ये परिवार एक वक्त पे आपके पार्टनर को ये इन्फ्लुएंस कर रहा था कि आपसे दूर जाए, आपसे मूव ऑन करे, मूव ऑन करने का फैसला ले। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन इस मार्च मंथ में आपके सामने आएगी जिसमें आपके पार्टनर के परिवार वालों को ही आपके पर्सन को वापस से बुलाना पड़ेगा, वापस से इस सिचुएशन में उन्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये आपके पार्टनर को इस सिचुएशन में वापस से इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो इनके ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ये बन रही है कि ये जो भी परिवार वाले हैं, ये आपके पार्टनर को पहली चीज़ तो हद से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, ऐसे नहीं वैसे करना है, और फाइट करने की वजह भी यही थे। तो ये आपके पार्टनर को फाइट करने के लिए आपसे बुलाएंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में वापस से इन्वॉल्व करेंगे, एज एन कि आपके पार्टनर आपके सामने अपना वो जेस्चर दे, वो डार्क साइड दिखाएं आपको, जिसके बाद आप इस रिश्ते के बारे में, इस पर्सन के बारे में सोचना भी बंद कर दो। लेकिन यहाँ पर इन सब के बुलाने की वजह या इंटेंशन तो ये है, लेकिन ये जो बुला रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी साइकिल ख़त्म होने की वजह से इस तरह से बानक बनेंगे, इस तरह से सिचुएशंस प्लॉट होगी और आपके पार्टनर वापस से आपकी तरफ बढ़ेंगे। और जब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे ना, तो इस पर्सन के दिल में जो आपको लेकर पॉजिटिवनेस थी, इनसिक्योरिटी थी, जो दिल में चाहत है, जो अभी भी है,
ख़त्म नहीं हुई है, वो चाहत इनकी यहाँ पर बढ़ेगी और उसी की चलते यहाँ पर ये पर्सन आपसे फाइट नहीं, बजाय फाइट करने के इस रिश्ते को आगे ग्रो करने में, आगे इस पे मेहनत करने के लिए वर्क करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इस मार्च मंथ में फॉर पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आप लोगों के बीच की दूरियां ख़त्म हो जाएं। हालांकि इनके आने का जो रास्ता होगा वो गलत होगा, गलत सोच के साथ आएंगे, वापस से फाइट करने के लिए आएंगे, लेकिन सिचुएशन आपकी यहाँ पर ये बता रही है एक साइकिल ख़त्म हो गई। जितना लड़ना था, जितने कॉम्प्लिकेशंस थे, जितनी तू मैं थी, वो अल्टीमेटली अब यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 के रीयूनाइट होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे बनते हुए दिख रही है, लेकिन मैं एक बार दूसरे डेक से और चीज़ों को देखना चाहती हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए फॉर पाइल नंबर 2 दूरियों के खत्म होने के पीछे की वजह क्या होगी। गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस, नाइट ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो, आपके पार्टनर जो आपकी तरफ बढ़ेंगे वो पूरी तरह से आपको ये क्लियर करने के लिए बढ़ेंगे कि अब ये इस रिश्ते में आपके साथ और नहीं रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, या इस रिश्ते में अब और बंद कर नहीं रहना चाहते हैं, अपनी इंडिपेंडेंसी को एंजॉय करना चाहते हैं, या इस सिचुएशन को अभी प्रैक्टिकली वे में देख रहे हैं। अब इनके दिल में इस रिश्ते को लेकर कुछ बचा नहीं है, तो ये आपके सामने कुछ ऐसा ही प्रेजेंट करेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर ये आ रहा है कि इनके सोचने, इनके बोलने, इनके करने से अल्टीमेटली कुछ नहीं होना। जो डेस्टिनी में लिखा गया है, जो आप लोगों की एक कार्मिक साइकिल थी, वो ख़त्म हो रही है, जिसके चलते इस रिश्ते में नई शुरुआत होनी ही होनी है। तो कुछ लोगों के केस में तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि इस मार्च मंथ में आप लोगों के कनेक्शन में यहाँ पर रीयूनियन हो जाए। ठीक है, आप लोगों के रीयूनाइट होने की मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए बहुत क्लियरली दिख रही है। ये देखते हैं कि क्या इसके बाद आप लोगों का परमानेंट रीयूनियन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या कब तक की संभावना है, तो वो देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, कब तक पूरी तरह से पाइल नंबर 2 की व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। गाइड कीजिए। 8 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 5 ऑफ कप्स। ये अफसोस इस पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएगा, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है पाइल नंबर 2 के लिए। देखो, आप लोगों की जो रीयूनाइट की पॉसिबिलिटीज़ है वो मई मंथ बैठ रही है। यहाँ पर मई मंथ तक आप लोग रीयूनाइट हो जाओगे। यहाँ पर 8 हफ्तों की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। ठीक है, तो वो मोटा मोटा अगर आप लगाकर चलो तो मई मंथ तक आप लोगों के वापस से रीयूनाइट होने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। इस मार्च मंथ में दूरियाँ ख़त्म होंगी, एज एन जैसे आप लोगों के बीच में फिजिकली दूरियां हैं तो वो ख़त्म होंगी। इस मार्च मंथ में आप लोगों के बीच में अनबन भी होगी और अल्टीमेटली चीज़ों को सही से मैच्योरली समझा भी जाएगा। जो कार्मिक चल रहा था आपका वो ख़त्म होगा। तो ये सब मूवमेंट्स आपको इस मार्च मंथ में दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं इस कनेक्शन को लेकर। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। बी असर्टिव, आपसे बोला जा रहा है बस पॉजिटिव बने रहिएगा। आप ये समझ लीजिएगा आपकी किस्मत का ताला खुल रहा है। जो किस्मत बंद हुई पड़ी थी रिलेशनशिप को लेकर, वो किस्मत का ताला यहाँ पर खुलने वाला है। तो पॉजिटिव तो आपको ही रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और देखते हैं फॉरगिवनेस। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो, आप लोगों के बीच में डेफिनेटली लड़ाई झगड़े तो हुए हैं, तो कोशिश कीजिएगा माफ़ करने की और माफ़ी मांगने की, ताकि चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। वहाँ पर चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत कर देना कि नहीं मैं क्यों माफ़ी मांगूँ और मैं क्यों करूँ, ये सब चीज़ें। वहाँ पर चीज़ों को अगर आपको संभालना है तो माफ़ी मांगना और माफ़ी देने में झिझकना नहीं, ऐसा भी आपसे एंजल्स बोल रही हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपसे यहाँ पर एंजल्स के माध्यम से बोला जा रहा है कि देखो, अब आपकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हो रहा है।
तो उस डायरेक्शन को पकड़कर, उस नई डायरेक्शन को पकड़कर पुरानी डायरेक्शन के बारे में सोचना, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना, वो मत कीजिएगा। एंड आस्क योर एंजल्स, आपसे बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 की अब आपको अपनी ज़िंदगी के जो भी फैसले लेने हैं अपने यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से कहीं ना कहीं पूछ कर, उनकी सलाह मशवरा लेकर या उनके गाइडेंस में आकर ही आपको लेना है। ठीक है, तो ऐसी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। तो काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है फॉर पाइल नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटीज मिली हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस रीडिंग से, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।